हेलो स्टूडेंट, वेलकम edungal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईटी से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी तक रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल में 3 पार्ट कराए हैं, रैंडम वेरिएबल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम आपको पार्ट 4 करा रहे हैं। पार्ट 4 में हम आपको से डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंसी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो भाई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? सो लेट यू हैव एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एंड द रैंडम वेरिएबल इज सच दैट कि रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस। सो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड एक्स क्या होगा? ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो वी विल नॉट यूज द समेशन, वी विल यूज द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज लाइक माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। माइनस इनफाइनाइट इसलिए लिखा है बिकॉज हमने जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसकी जो इसका डोमेन है विद रेस्पेक्ट टू द पीडीएफ वो हमें पता नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट से एक्स ले रहे हैं। दिस इज वाई बिकॉज एक्स से छोटा, स्मॉल एक्स इज ए नंबर, इससे छोटा जितना भी नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है? माइनस इनफाइनाइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, डन। और ये बात वही है कि जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो लाइज करेगी 0 एंड 1 के बीच में। क्यों करेगी 0 1 के बीच में? क्योंकि जो एक्स है, एक्स एक रियल नंबर है। अगर एक्स की वैल्यू आप ये लगाइए कि इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? 1। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स तो 1 होगा। तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पे क्या होगी? 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट मतलब कुछ और वैल्यू होती है फाइनाइट नंबर, इट मीन दिस इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स कुछ नहीं होता है, एफ डैश एक्स इज डी एफ बाई डी एक्स। ये होता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है? दिस इज पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। डन। मैंने आपको ये भी बताया था जो एफ एक्स होता है वो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात तो आपको पहले से क्लियर है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, एक बात ये थी कि एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। भाई क्यों होता है? एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट होगा माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट इसमें क्या लगेगी? ये तो एफ एक्स हो गया और एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। तो एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट इट मीन यू आर सेइंग लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दैट इज 0। डन। चलो एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट क्या होता है? एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट बताते हैं कि 1 होता है। 1 कैसे होगा? हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। बिकॉज एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से एक्स एफ एक्स डी एक्स एंड द लिमिट इज ऑल्सो देयर ऑन द एक्स। सो अगर लिमिट लगाते हैं तो ये क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू 1 बिकॉज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स इज द सम ऑफ ऑल लाइक इंटीग्रेट ओवर द होल रेंज। ठीक है, तो आंसर 1 होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रूफ हो जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो सी डी एफ होता है, सी डी एफ इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन एंड एफ एक्स हैज काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता। ये थ्योरी हम आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पता लगेगा कि क्यों होता है ये। और एक मैंने आपको बताया था जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द राइट। एफ एक्स क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ पर है? कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द राइट। तो लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, राइट कंटिन्यूस होता है। अच्छा, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स, ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी? आपको पता है प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी होगी
ए से बी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कि यू आर टेकिंग all the probability of the random variable x where random variable x lies between a and b and a and b are exclusive। तो ये होगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये आंसर कैसे निकालेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से जो हमारे पास इंटरवल है ये ए से बी, अगर माइनस इनफाइनाइट से बी ले लें और माइनस इनफाइनाइट से ए में माइनस कर दें तो कुछ बात बनेगी। एफ एक्स डी एक्स माइनस दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? यह है एफ बी, यह है एफ ए, ठीक है। तो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डिस्क्रीट में 4 फॉर्मूले थे, ठीक है। 4 फॉर्मूले क्या थे स्टूडेंट? की ए से बी में हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पर क्लोज आएगा, दोनों ओपन आएंगे या दोनों क्लोज आएंगे। 4 केस बन रहे थे। चारों केस में यहाँ पर कंटिन्यूस में आंसर सेम होगा बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर हम ए को इंक्लूड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट डू मीन बाय जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कैलकुलस थ्योरी में पढ़ा है कि वी हैव फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, वी हैव फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, वी हैव फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एंड फाइनली वी हैव फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, तो उस हिसाब से रैंडम वेरिएबल भी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस करा था वो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल डिस्कस करा है। तो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन वेयर फंक्शन में जो x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ओनली 1 वेरिएबल है। तो दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं कुछ ऐसा कहता z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई तो ये हो जाता कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता? फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक्स वाई इंडिपेंडेंट है और z डिपेंडेंट है। इन द सेम कंसेप्ट इफ वी से कि ए पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई दैट इज z, सो z इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल है वेयर x इज यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल एंड y इज आल्सो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल अगर हम दोनों लेते हैं तो हम ये बताएंगे कि जो ये z है, z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो मैंने टॉपिक करा दिए इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और मैं अभी फर्दर जो आगे का टॉपिक जो बोला है मैंने इसे मैं अभी नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो दिस इज़ पार्ट 4 रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन edunkle.com. हैव ए नाइस डे।